तो सैडली इट वाज द लास्ट वीक जहां पे हम इनविंसिबल, डेयरडेविल और इवन द बॉयज को एक साथ वेडनेसडे देख पाएंगे। सही में अप्रैल काफी ज्यादा बढ़िया महीना था। इसमें मूवीज भी काफी बढ़िया बढ़िया आई एंड इनफैक्ट टीवी सीरीज के लिए तो ये महीना पीक था। बट फिलहाल के लिए जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है, अब देखो मैं जानता हूँ मैंने इसका एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन नहीं बनाया, बट ट्रस्ट मी मैं इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज में से एक है। तुम खुद सोच के देखो, सीजन 1 से ही ये इतना ज्यादा एंगेजिंग होता है कि तुम इसको खुद को रोक ही नहीं पाते। सीजन 1 का एपिसोड 1 मेरे को अभी भी याद है कि भाई उसकी जो एंडिंग थी उसको देख के मैं अभी तक काफी ज्यादा शॉक्ड रहता हूँ कि कोई भी शो इतने बेहतरीन क्लिफ हैंगर पे कैसे खुद को रोक सकता है। एंड इसी वजह से व्यूअर उसको देखता भी है। एंड यही चीज हमारे सीजन 4 के साथ भी थी। सीजन 4 वहीं से पिकअप करता है जहां से हमने सीजन 3 का एंड देखा था, यानी अपने कॉन्क्वेस्ट से, जो कि सीजन 3 का पीक एपिसोड था। बट भाई इसमें तो एक से एक शानदार एपिसोड थे। फिर भले ही तुम पूरे ओलिवर और कॉन्क्वेस्ट और मार्क वाली लड़ाई ले लो जो किसी और प्लेनेट पे टेक प्लेस करती है, या फिर मैं तो कहूंगा भाई एपिसोड 7 यानी जो पूरा विल्ट्रम वॉर जिसमें हमको दिखाया गया, दैट इज द पीकेस्ट एपिसोड। मैं मजाक भी नहीं कर रहा और तुम में से कोई डिनाई भी नहीं करेगा। सही में जहां पे हम लोग डेयर डेविल बॉयज सबको एंजॉय कर रहे थे, इनविंसिबल हमें पीक पे पीक देता जा रहा था एंड स्टिल वी वर इग्नोरिंग इट, क्योंकि इंडिया में इसकी ऑडियंस काफी ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू मार्वल या फिर अपना द बॉयज। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अपना जो इनविंसिबल था वो एक लिमिटेड नीश ऑडियंस तक दब के रह जाता है। एंड इसी वजह से मैं भी ये वाली वीडियो अभी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको और ज्यादा देखो एंड इसको काफी ज्यादा एंजॉय करो। बिकॉज ट्रस्ट मी सीजन 4 बहुत ही ज्यादा शानदार गया है भाई। सीजन 1 इज ऑब्वियसली परफेक्शन। सीजन 2 मेरे को ठीक ठीक लगा था। मैं बहुत ज्यादा उसको अच्छा भी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सीजन 2 से मेरी कंप्लेन यही थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे विल्ट्रम को लेके चीजें थी उसको साइडलाइन करके सीधे एंगस्ट्रॉम लीवाई पे फोकस किया जा रहा था, जो कि मैं मना नहीं कर रहा कि हाँ नहीं करा जाना चाहिए था, बट फिर भी हमारा मेन फोकस मेनली स्टोरी के हिसाब से विल्ट्रम के ऊपर ही रहा है। एंड एंगस्ट्रॉम लीवाई उसमें कैसे फिट बैठ रहा था आई डोंट नो, बट ईदर वेज फिर हम सीजन 3 में आए जहाँ पे हमको मल्टीवर्सल टाइमलाइन के थ्रू वापस से पूरे वॉर को दिखाया गया। एंड ऑब्वियसली फिनाले एपिसोड तो भाई चुम्मा था भाई, कॉन्क्वेस्ट की लड़ाई, आई एंजॉयड इट अलॉट। एंड देन आया सीजन 4। यहाँ पे शुरुआत में हमको इनिशियली मेरे ख्याल से 2 या 3 एपिसोड दिखा दिए गए थे एंड हमको अंदाजा लग गया था कि इस बार तो भाई विल्ट्रम के साथ हमको लड़ाई दिखने वाली है। एंड वो चीज हमको दिखी भी, क्योंकि थ्रैग भाई थ्रैग के ऊपर मैं आराम से बात करना चाहूंगा। सही में अगर तुम्हें किसी भी कॉमिक बुक पैनल में एक विलन है, उसकी इतनी ज्यादा रैथ, इतना ज्यादा रेज, इतना ज्यादा वो कहते हैं ना कि एक अंदर से फटी में रहनी चाहिए, ऐसे दिखाया जाता है भाई। थ्रैग को देख के तो मजा ही आ गया। उसका एक चाटा ऐसा लगता है कि तुम साले, वो बंदा एक्चुअली ऑरा फार्मिंग कर रहा था। तुम खुद सोच के देखो, अपना जो स्पेस राइडर है उसकी बीम किसी भी विल्ट्रामाइट को मार सकती है, लेकिन नहीं, मैं तो ऐसे खड़ा रहूंगा। जेन्युइनली ही इज द गोड भाई। वॉइस एक्टर, उसका चेहरा, तुम कितने भी उसके ऊपर मीम्स बना लो, तुम उसकी वाइब को मैच ही नहीं कर सकते। एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ थ्रैग। बंदा एक मुक्का मारता है, बिजली कड़क जाती है। तुम खुद सोच के देखो, मैं अभी तक पूरा एपिसोड 7 सही से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया हूँ। बंदा भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, वो सीधा एक ही मुक्का मारता है ओमनी मैन को एंड ही, वो बस चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है। थ्रैग उसके बीच में 4 लोगों को मार चुका है, इधर उधर मुक्के बरसा रहा है, बट ओमनी मैन इज जस्ट गोइंग अबव 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 एंड वो गैलेक्सी से पार हो चुका है। एंड दिस इज थ्रैग। थ्रैग सही में भाई मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मैंने इसकी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है एंड दैट इज वाई आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होगा जानने के लिए, क्योंकि इसी वजह से भाई मैं हो सकता है कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ लूँ, बट आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट क्यूरियोसिटी वाला पार्ट। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ कि कॉमिक बुक्स पढ़ लेने से कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट आती है, क्योंकि तुम्हें पता रहता है कि यार आगे कोई तो मरने वाला है, बट एक चीज हो रहती है ना कि तुम पर एपिसोड वाले डिस्कशन को फील कर पाते हो, वो चीज मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। सेम चीज मेरे साथ जुजुत्सु काइसन में भी हुई थी, क्योंकि उसमें भी मैंने पूरी मांगा पढ़ ली थी एंड उसमें मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जिसमें इवन जो पार्ट 2 है जिसमें हकारी दिखेगा, दैट इज एन एब्सोल्यूट पीक एंड होपफुली वो उसको काफी अच्छा एनिमेट भी करे, क्योंकि सीजन 3 का पार्ट 1 तो भाई काफी ज्यादा अच्छा एनिमेटेड था, तो ऑब्वियसली हम उम्मीद लगा सकते हैं। बट इन द वेज हम इनविंसिबल पे थे। इन लोगों ने थ्रैग को मोमेंट्स दिए हैं भाई। तुम खुद सोच के देखो, इनविंसिबल ने अनाउंस किया है आई हैव किल्ड कॉन्क्वेस्ट एंड ए टू जेड सारे विल्ट्रमाइट्स के कान खड़े हो गए थे इंक्लूडिंग थ्रैग। एंड इसलिए थ्रैग भी रेडी था कि अच्छा तूने कॉन्क्वेस्ट को मारा है तो मुझे दिखा तो सही। एंड जैसे ही वो उसको मुक्का मारने जाता है, उसका हाथ ही कुछ खत्म हो जाता है। एंड ऑब्वियसली भाई ओलिवर तो उसके सामने कुछ था भी नहीं, उसका जबड़ा उसने अलग कर दिया एंड वो भाई वहीं पे खत्म। एंड इवन जब उसका विल्ट्रम एम्पायर भी पूरा खत्म हुआ, उसके भाई जब आंसू आए थे, मैं समझ गया था कि अब तो ये लोग गए।
एंड दैट मोमेंट वाज वेरी शॉकिंग जब उसने थेडियस को बिना रुके एक ही बार में खत्म कर दिया था। एंड लिटरली ये दिखाता है कि अगर भाई थ्रैक चाहे तो वो किसी को भी एक बार में खत्म कर सकता है, किसी भी प्लैनेट को खत्म कर सकता है। इट्स जस्ट कि वो इतना ज्यादा समझदार है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस जानता है, जो मेरे ख्याल से अभी मार्क को सीखने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने फेवरेट वंस के चलते पूरी अर्थ का डिसीजन खुद ले लिया था, डेफिनेटली उसको सीजन 5 में तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे। सीसिल उसको ऐसे छोड़ने से रहा, डेबी भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होगी, ईव भी उसके पड़ी चढ़ने वाली है, एंड इवन ओमनी मैन भी काफी ज्यादा गुस्सा होगा। सो यप, ये पूरी चीज जो थी ना, ये मार्क के लिए काफी ज्यादा इमोशनल वेट डालेगी सीजन 5 में। एंड डेफिनेटली इस पूरी चीज में देखना होगा कि मार्क जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि हमने सीजन 4 के शुरुआत में तो देखा ही था कि कैसे उसकी जो पूरी किलिंग वाली आदत है वो धीमे धीमे बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक तुम किसी विलन को रोकोगे नहीं, वो वापस वही चीज रिपीट करता रहेगा। एंड इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जिस तरीके से सीजन 4 यहाँ पे एंड हुआ है, यानी अपने जो मार्क है उसने थ्रैक की चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि हम जितने भी 37 विल्ट्रमाइट्स बचे हैं, हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम्हारे बीच में ही ब्रीड करेंगे, एंड तब तक किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक तुम हमको ना छेड़ो। मतलब बेसिकली तुम मुझको मत छेड़ो, मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा, हमें अपना काम करने दो। एंड यही चीज काफी ज्यादा इसको डेंजरस बनाती है, क्योंकि देखो थ्रैक काफी ज्यादा मुझे इंटेलिजेंट पर्सन लगता है और काइंड ऑफ इमोशनली मैच्योर। उसको पता है कि चीजें कैसे हैंडल करनी है, एंड इवन किस तरीके से चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये चीज हमने विल्ट्रम वॉर में भी देखी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने मार्क और ओमनी मैन को इसलिए नहीं मारा था बिकॉज ही न्यू कि कहीं ना कहीं विल्ट्रमाइट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, एंड ऐसे में अगर तुम उनको मार के ही खत्म करोगे देन यू आर सिंपली वेस्टिंग द विल्ट्रमाइट पोटेंशियल जो कि वो कैरी करते हैं। एंड इसी वजह से जब अपना जो क्रेग है, यानी जनरल क्रेग जिसकी एक आंख मेरे ख्याल से गई हुई है, वो भी जब यही पूछता है कि आपका अगला ऑर्डर क्या है, तो वो सीधा अर्थ ही डिसाइड करते हैं। एंड उनकी अगली चीज भी यही थी कि सीधा जाके अर्थ के लोगों के साथ ब्रीड करो, क्योंकि उसका प्योर एग्जांपल ऑब्वियसली ओमनी मैन और मार्क है ही। मार्क इज अ सक्सेसफुल प्रोडिजी ऑफ एनी विल्ट्रमाइट दैट हैज बीन क्रॉस ब्रीड विद ह्यूमन, मतलब कह सकते हो। तो हाँ, मेरे ख्याल से थ्रैक का डिसीजन यहाँ पे गलत नहीं है, बट मार्क के लिए ये चीज काफी ज्यादा इमोशनली हैवी रहने वाली है सीजन 5 में। क्योंकि एक तो भाई ये वाला एपिसोड भी इतना ज्यादा खतरनाक था जो हमने फिनाले देखा। मार्क जिस जिससे भी प्यार करता है, जो भी उसके क्लोज है, पलक झपकते ही वहां पे थ्रैग आ जाता था। मतलब सही में 4 बार तो भाई मेरी फट चुकी थी पूरे एपिसोड में। कभी वो डेबी को उड़ा दे रहा है, कभी एटम ईव को उड़ा दे रहा है, कभी अचानक से किसी और को मार दे रहा है, कभी उसके बेस्ट फ्रेंड को मार दे रहा है। लाइक लिटरली दैट वाज वेरी शॉकिंग, एंड दैट एग्जैक्टली इज थ्रैक फॉर यू। मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि थ्रैक को इन्होंने इतना ज्यादा वेट दे दिया था सिर्फ एक ही एपिसोड से कि तुम उसकी दहशत मार्क के अंदर फील करा सकते हो। मतलब सही में मार्क को यहाँ पे पीटीएसडी आ रहा है बार बार थ्रैक को रिलेटेड। एंड सही में एपिसोड 7 में मैंने पहली बार ही शायद इनविंसिबल यानी जो अपना मार्क है उसको किसी से भागते हुए देखा होगा, वो भी फटी में, क्योंकि वो जान रहा था कि भाई मेरे जैसे अगर यहाँ पे 10 भी आ गए तब भी वो थ्रैक का टी भी नहीं उखाड़ पाएंगे। आई हैव नो वर्ड्स फॉर थ्रैक भाई, एंड आई होप कि जब भी इसका हमको फाइनल क्लाइमैक्स दिखा जाए दैट इज सम बैंगर लेवल। क्योंकि मैं ना असल में रेडिट पे भी देख रहा था, काफी सारे लोगों ने ये चीज डिस्कस करी है कि कैसे जो इनविंसिबल की कॉमिक्स है उसमें थ्रैक को मतलब जनरली एक्शन करते हुए दिखाया है, बट दैट फील्स ब्लैंड। मतलब ऑब्वियसली तुम कॉमिक्स में उस तरीके का इम्पैक्ट फील नहीं कर सकते, बट इस तरीके के अडेप्टेशन के थ्रू तुम उसके कैरेक्टर की दहशत को जरूर फील कर सकते हो। एंड ये चीज आई डोंट नो प्राइम वालों ने कैसे करी है। पूरे टाइम साले बजट बचा रहे थे एंड सीधा एपिसोड 7 में उन्होंने पूरा बजट ही फूक दिया है। एंड यहीं से इवन एक और बात भी आती है कि जो चीज हमने पूरे विल्ट्रमाइट के साथ होते हुए देखी, यानी जो पूरा विल्ट्रम एम्पायर या फिर जो उनका पूरा प्लैनेट था, वो जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, वो कॉमिक बुक्स में मुश्किल से 5 या 6 पैनल्स ही थे। एंड यहाँ पे लिटरली उसको 2 से 3 मिनट दिया है प्रॉपर डिस्ट्रक्शन का, अलॉन्ग विद जो पूरे हमने चीजें देखी। एंड इसी वजह से ना ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है देखने के लिए कि आखिर सीजन 5 में होगा क्या। क्योंकि देखो थ्रैक के पास चाहता तो वो रिवेंज ले सकता था, क्योंकि जिस तरीके से सीजन 4 की स्टार्ट हुई थी, यानी पूरे जो अपना अर्थ है उसको ठीक होने से ड्यू टू कॉन्क्वेस्ट, अब सीजन 4 का एंड भी वहीं पे हुआ है, यानी अर्थ का डिस्ट्रक्शन ड्यू टू थ्रैक, क्योंकि ये लोग अर्थ पे आ चुके थे। बट क्योंकि अब ये लोग सक्सेसफुली ब्लेंड इन कर चुके हैं, ये चीज काफी ज्यादा देखने वाली है कि क्या जब ये लोग पूरी ब्रीडिंग करेंगे तो वापस से ये लोग क्या विल्ट्रमाइट एम्पायर को खड़ा करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रैक का प्लान तो मुझे यही लग रहा है कि उसका असल में मेन मोटिव है ब्रीड करो, सक्सेसफुल रेस को इंक्रीज करो एंड अपने विल्ट्रम एम्पायर को बढ़ाओ। एंड यही चीज असल में ओमनी मैन तो करने भी आया था। एंड यहीं से ओमनी मैन पे अगर हम बात करने पे आ जाए तो
हिज कैरेक्टर इज मोर और लेस रिडीम्ड। कहीं ना कहीं ओमनी मैन का जो कैरेक्टर है जिसको हम सीजन 1 में काफी ज्यादा हेट कर रहे थे, वो धीमे धीमे खुद को रिडीम करता है। एंड सीजन 4 में डेफिनेटली जो उसने अर्थ में किया, इवन एज अ अर्थ निवासी, और तुम भी अर्थ निवासी उसको माफ तो नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है। वो खुद को सुधारने का ट्राई कर रहा है। एंड इवन मतलब उस मोमेंट पे तो यार मेरा दिल सैड हो गया था, मतलब मन ही दुखी हो गया था जब वो डेबी को पूरा स्पेस दिखाता है एंड हाथ रखने का ट्राई करता है लेकिन वो रख नहीं पाता। दैट शोज कि कहीं ना कहीं यार ओमनी मैन काफी ज्यादा गिल्ट में रह रहा है। एंड इसी वजह से आई थिंक कि मे बी आगे चल के हो सकता है कि हमको उसकी तरह से कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स देखने को मिले, जो कि भले ही अपने विल्ट्रम के लिए भी काफी ज्यादा हार्श हो सकते हैं या फिर मे बी अपने ह्यूमंस के लिए भी काफी ज्यादा हार्श हो। एंड इवन इसी के साथ हम डेबी की भी सिचुएशन समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पे उसको एट द सेम टाइम शुरुआत से ही वो ओमनी मैन के साथ रही, एक ऐसे पर्सन के साथ जिसकी एक सुपर हीरो लाइफ थी एंड वो पूरी चीज को मैनेज करते हुए चल रही थी। अचानक से एक जब ड्रास्टिक चेंज आया, उसका पूरे ओमनी मैन का सच पता चला एंड वो पॉल के साथ चली गई। डेफिनेटली वो उस पूरी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम तो लेती, लेकिन तभी क्योंकि अब ओमनी मैन भी वापस आ गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डेबी का भी इंक्लिनेशन वापस ओमनी मैन की तरफ आ चुका है। जहां पे हाँ, ऑब्वियसली वो एकदम से तो नहीं आएगा, एक ड्रास्टिक चेंज नहीं है दिखेगा, बट ग्रेजुअल चेंज तो जरूर है। हालांकि मैं इस बात से काफी ज्यादा शॉक था कि मार्क को ईव इतनी डिफरेंट क्यों नहीं लग रही थी। आई मीन तुम एपिसोड 7 में ईव को देखो जब वो विल्ट्रम वॉर से पहले जा रहा था, एंड देन तुम एपिसोड 8 में ईव को देखो तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है क्योंकि उसने अभी अबॉर्शन कराया था, बट यार मार्क इतना बेकार तो नहीं हो सकता कि उसको इतने ज्यादा चेंजेस पता न चले, स्पेशली तब जब आते ही साला उसके साथ बिस्तर में पड़ गया है। तो दैट दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वहीं दूसरी तरफ अपना जो एलन है वो भी भाई मस्त कैरेक्टर था। वो थ्रू आउट द टाइम अपने ओमनी मैन के साथ एज अ गार्डियन एंजल कह लो उसकी तरह रहा था। एंड अब तो भाई वो पूरे रेजिस्टेंस का हेड भी बन चुका है, जहाँ पे हाँ भले ही उसको अपनी पूरी जो पावर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगेगा एंड उसको अभी कोई सुन नहीं रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे इसी के साथ जिस तरीके से एंड हुआ है एलन के कैरेक्टर को, जहाँ पे जो थेडियस है क्योंकि वो मर चुका है एंड उसने एक रिकॉर्डिंग करी थी, वो अपने एलन को बोलता है कि इस वायरस यानी जो स्कर्ज वायरस है जिससे पूरा विल्ट्रम मर चुका था, उसको प्रॉपरली यूज करे ताकि ए टू जेड सारा एक्सटिंक्शन हो जाए पूरे विल्ट्रमाइट एम्पायर का। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमको एलन के साइड से भी कुछ चीजें डिफरेंट तरीके से एक्ट आउट होती हुई दिखे, क्योंकि जहां पे एक तरफ वो जितना ज्यादा अच्छा है अपने लोगों के लिए एंड इवन मार्क वगैरह के लिए भी, एट द सेम टाइम क्योंकि उसका प्लैनेट भी विल्ट्रमाइट्स ने ही तबाह किया था, वो इस पूरी बात को भूल नहीं सकता। तो डेफिनेटली ये पूरी चीज देखनी होगी कि उस पूरे वायरस को किस तरीके से इस्तेमाल करता है एंड क्या आखिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर वो इस्तेमाल करेगा। क्योंकि देखो सीजन 3 में जो चीज हमको दिखाई गई थी, यानी जो अपना मार्क था जब फ्यूचर में जाके अपने इमॉर्टल को मारता है, तो एक चीज तो क्लियर थी कि अगर वो सही फ्यूचर है एंड वो इसी अर्थ का फ्यूचर है, तो मार्क आगे चल के एम्परर तो जरूर बनेगा। बट उस टाइम पे थ्रैक का क्या होगा, क्या रोल होगा, मतलब ये सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा गैप्स को फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली उसके लिए हमको वेट तो करना ही पड़ेगा। बट आई जस्ट लव द सीरीज, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। सीजन 4 इज द बेस्ट सीजन ऑफ ऑल द इनविंसिबल वंस, जिसमें सबसे ऊपर मैं 4 को रखूंगा, देन 1, देन 3 एंड लास्ट में 2। एंड वापस से यार 2 पता नहीं भाई क्या ही किया था उसका, सीजन 3 में भी आके वो एंगस्टॉर्म ने क्या ही किया, अपना हाथ कटवा के चला गया। उसका सीजन 4 में तो कुछ रोल भी नहीं था। चाहते तो ये लोग उसके साथ काफी चीजें कर सकते थे, बट इट फेल्ट एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं पता आगे कॉमिक्स में क्या है, कि उसको काइंड ऑफ वेस्ट ही किया गया है अभी तक। जहाँ पे यहाँ सुनने में तो ये भी आ रहा था कि टेक जैकेट के भी यहाँ पे जेंडर को स्वैप कर दिया गया है, एंड वो इसलिए किया गया है ताकि उसकी ऑलिवर के साथ सेटिंग बिठाई जा सके। बट इतने छोटे मोटे चेंजेस समझ आते हैं। अब एग्जैक्टली भी कॉमिक बुक के पैनल बाय पैनल चलोगे तो वो भी चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आती है, क्योंकि इसमें फिर एज अ व्यूअर जिसने रीड कर रखा होता है उसके लिए कुछ नया नहीं मिलता। हो सकता है कि कॉमिक बुक्स में जिस तरीके का भी उसका एज अ मेल रोल रहा हो, यहाँ पे फीमेल की तरह थोड़ी और ज़्यादा डेप्थ दी जा सके। सो यप, मैं तो कहूँगा भाई जाके इनविंसिबल देखो, मुश्किल से 32 एपिसोड ही हैं भाई, तुम दिन के पता नहीं कितने घंटे रील स्क्रॉल करते होगे, एक हफ्ता टाइम दोगे पूरी चीज़ निपट भी जाएगी एंड दैट विल बी वर्थ इट। सो हाँ, डेफिनेटली इसको एक चांस दो अगर तुमने नहीं दिया है। एंड बाकी अगर तुमने फिनाले देख ही लिया है तो भाई आई होप तुमको इस पूरे डिस्कशन में मज़ा तो आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया है। एंड अगर तुमको मज़ा नहीं आया तो भाई तुमको थ्रैग उठा के ले जाएगा। आई होप तुमको पूरे इनविंसिबल का यहाँ पे डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना कि तुमको इनविंसिबल का बेस्ट मोमेंट क्या लगा। बाकी तब तक के लिए भाई सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।